दोस्तों, शेयर मार्केट का एक ऐसा हिडन सीक्रेट जो आज भी 90% ट्रेडर्स को नहीं पता और इसी वजह से वो लगातार लॉस कर रहे हैं। और अगर आप भी रोज सुबह आते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड लेते हैं और न्यूज के बेसिस पर पोजीशन बनाते हैं और गैस वर्क करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, तो दोस्तों यकीन मानो, आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, एक गैम्बलिंग की तरह ले रहे हैं। कैंडल्स पर पैटर्न ढूंढना, रैंडम इंडिकेटर्स यूज करना, गैस वर्क करना, दोस्तों ये सब एक रिटेल ट्रैप है और इससे छोटे इन्वेस्टर का पैसा धीरे 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 मार्केट के पास चला जाता है और वहां से बिग इन्वेस्टर के पास। दोस्तों, मार्केट की रियलिटी यह है कि मार्केट कभी भी सिंपल नहीं होता। मार्केट एक साइकोलॉजी पर काम करता है और वो साइकोलॉजी कौन चलाते हैं? बिग इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस। वो आपके जैसे ट्रेडर्स की थिंकिंग को समझकर मार्केट को मूव करते हैं। बड़ी गलती क्या है? आप कैंडल को फॉलो करते हो और कैंडल कौन बनाते हैं? बिग इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिग इन्वेस्टर की साइकोलॉजी बताने वाला हूं और चार्ट पर रियल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं कि ट्रैप किस तरीके से क्रिएट होता है। इस वीडियो के बाद आप मार्केट को नए नजरिए से देखोगे, सिर्फ कैंडल्स नहीं बल्कि आप इंटेंशन समझने लगोगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे और मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग अप्रोच पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि क्वार्टरली और ईयरली कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं और वो एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर शो होते हैं। तो मैं आज उन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में किस तरीके से ट्रैप होता है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल पर आ जाना है और कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने के लिए हम चलेंगे बीएससी कंप्लायंस कैलेंडर। हम सर्च करेंगे और ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ये हम चूज कर लेंगे। दोस्तों, इस सर्च बार आप देख रहे हैं, इस सर्च बार में आज हम दो बड़ी कंपनीज के बारे में, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखेंगे और उनके रिजल्ट्स के बाद में चार्ट पर क्या हुआ और किस तरीके से जो बिग इन्वेस्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उसने किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया, वो मैं आपको आज इस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सर्च में पहली जो कंपनी हम सर्च कर रहे हैं वो है अडानी एंटरप्राइजेस। आप देख रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस बीएससी की साइट पर खुल गया है और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये आप रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये कुछ बैलेंस शीट्स यहाँ पे शो हो रही है। आपको नीचे आ जाना है और ये जो आप ब्लू कलर का जो कर्सर देख रहे हैं इस पे हमें क्लिक करना है। फिर से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं। और अडानी एंटरप्राइजेस का हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है सितंबर और दिसंबर का, कोई चेंजेस नहीं है, तो ठीक है, रेवेन्यू ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम यहाँ देखेंगे तो पिछला जो सितंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था वो था 4,234 करोड़ का, जो कि अभी दिसंबर 25 का जो नेट प्रॉफिट कंपनी का है वो है 6,295 करोड़। लगभग लगभग 30% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब क्या है? जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत अच्छा गया है। तो इसके बेसिस पे आप समझ गए होंगे कि हमें चार्ट पर क्या करना है और हमें किस तरफ एंट्री बनानी है। आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं क्लिक हियर। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये रिजल्ट कौन सी डेट को आया है, ताकि उसे हम रियल चार्ट पर जाके और वहां पर देख सके चार्ट पर। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये देख रहे हैं आप दिसंबर क्वार्टर 2025, ये बिल्कुल न्यू रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आई है 3 फरवरी 2026 को लगभग 1:30 बजे के आसपास। ठीक है,
अब हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये हमने अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट ओपन कर लिया है और अब हम चलते हैं रिजल्ट वाली डेट पर। दोस्तों रिजल्ट आया था 3 फरवरी 2026 को। ये आप देख सकते हैं, ये 2 फरवरी की कैंडल्स हैं और ये 3 फरवरी की कैंडल्स हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पे किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस ने छोटे जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हैं कि मार्केट 3 तारीख को रिजल्ट आना था और एक दिन पहले मार्केट बुलिश है। उसके बाद में जब रिजल्ट आना था जिस दिन को, उस दिन 9:15 बजे मार्केट को गैप अप ओपन किया गया है और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार 3 दिन तक साइडवेज है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक साइकोलॉजी सेट कर दी है एक छोटे रिटेलर के लिए कि मार्केट का जो रिजल्ट है, उसने देखा 1:30 बजे कि मार्केट का रिजल्ट बढ़िया आया है। आज के दिन मार्केट ने गैप अप भी ओपन किया है और प्रीवियस डे का अगर वो देखे चार्ट तो उसे दिखेगा कि वो भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, यानी मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। तो इसमें क्या हुआ है कि 2 तारीख को ही रिजल्ट आने से पहले ही इंस्टीट्यूशंस को मालूम पड़ गया था कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है और उन्होंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी थी एक दिन पहले ही। उन्होंने 3 तारीख को 9:15 बजे मार्केट को गैप अप ओपन किया है ताकि इसमें किसी तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन ना हो सके और रिटेलर्स को एंट्री ना मिले। उसके बाद में मार्केट उन्होंने लगातार 3 दिन तक साइडवेज रखा है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 तारीख की जो पोजीशंस थी, उन्होंने वो सारी की सारी पोजीशंस छोटे रिटेलर्स को, यानी एक जो छोटा ट्रेडर है वो ट्रैप हो चुका है। अब आगे देखते हैं चार्ट पर क्या हुआ है। 6 तारीख के बाद में आप देख सकते हैं, 6 तारीख के बाद में 9 तारीख को मार्केट को हल्का सा गैप अप ओपन किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जिन रिटेलर्स ने पोजीशंस ले ली है उन्होंने उस पोजीशंस को होल्ड कर रखा है और जिन्होंने पोजीशन को होल्ड कर रखा है, गैप अप ओपन होने से उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया गया है कि पोजीशन में बने रहें क्योंकि ये यहाँ से शेयर की प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। और आप देख सकते हैं उसके बाद में मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर ले जाया गया है और जो फ्रेश बायर्स हैं उनकी एंट्री कराई गई है हाई प्राइस पर। यहाँ पे अपन प्राइस चेक करेंगे कि वो क्या हायर प्राइस थी। आप देखेंगे 2280 रुपए की प्राइस पर उन्हें हायर एंट्री कराई गई है। छोटे रिटेलर्स को फ्रेश एंट्री कराई गई है। पोजीशन बनाई थी उन सभी को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी हम देखेंगे कि छोटे रिटेलर्स को यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। देखते हैं चार्ट पर कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आप दोस्तों चार्ट पर देख रहे हैं कि शेयर की प्राइस को 523 रुपए गिराया गया है, जो कि इस शेयर प्राइस की लगभग 23% प्राइस को गिराया गया है। और इसमें इसमें कितना टाइम लगा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फरवरी से और बात कर रहे हैं हम 30 मार्च की, यानी 50 डेज, यानी 50 दिन। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई इस पोजीशन में बैठा हुआ है
और उसे 50 डेज का वेट करना पड़ रहा है और मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, तो क्या वह इस मार्केट में रहेगा या निकल जाएगा? मेरे हिसाब से तो निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ पे 70-80% से अबव यहाँ पर जो पोजीशन होल्ड करके बैठे थे वो सभी यहाँ से चले गए होंगे। और इस सेलिंग के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। जैसे ही यहाँ से जो बायर्स थे वो एग्जिट हुए हैं 70 से 80%, उसके बाद में वापस से आप देख सकते हैं मार्केट को उसी रेंज पे ले जाया गया है जहां से पैनिक सेलिंग की गई थी। मतलब सेलिंग करने के बाद में रिटेलर्स को ट्रैप हुए हैं, उनका प्रॉफिट वहां से ले लिया गया है और उसके बाद में वापस अपना माल जिस रेट से उन्होंने बेचना शुरू किया था वहीं पर वो उस प्राइस को ले गए हैं। यानी ये भी एक ट्रैप है, यानी इसमें रिटेलर्स को पहले माल दिया गया है, फिर उनकी पैनिक सेलिंग करके उनकी पोजीशंस को कटवाया गया है और वापस से उसके बाद में आप देख सकते हैं प्राइस वहीं पर आ गई है। दोस्तों इसी तरीके से एक और स्टॉक को देखते हैं और चेक करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या हुआ है। और दोस्तों अगर कभी आप भी इसी तरीके से ट्रैप हुए हो और आपने भी कोई शेयर बाय किया हो और उसकी बाइंग करने के बाद में उसमें आपको लॉस लगा हो इसी तरीके से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। दोस्तों अभी हम जो दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने वाले हैं वो है अपोलो टायर्स का। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट पर पिछले जितने क्वार्टर्स हैं उनका यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है। और रेवेन्यूज़ की बात करें तो करीबन 4700 करोड़ से इंक्रीज होकर के 5138 करोड़ हुए हैं, यानी पॉजिटिव है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे सब नेट प्रॉफिट था सितंबर 2025 में 277 करोड़ का, जो कि इंक्रीज होकर हुआ है 449 करोड़। और जितना मैं देख पा रहा हूँ पीछे जितनी प्रीवियस क्वार्टर्स में मैं देख रहा हूँ, 3-4 क्वार्टर्स में ये रिजल्ट सबसे बढ़िया रिजल्ट आया है। और इसने अपने पिछला जो सितंबर का जो रिजल्ट था उससे इस वाले रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में पूरे 62% का इजाफा हुआ है और बढ़ोतरी हुई है, यानी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है बाजार के लिए। और इसकी जो फाइलिंग डेट है वो हम चेक करेंगे बीएससी की साइट पर ये रिजल्ट कब आया था। तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का जो आया था 4 फरवरी 2026 को आया था और 7 बजे आया था, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने अपोलो टायर्स का जो चार्ट है ओपन कर लिया है और अब चलते हैं रिजल्ट की डेट पर। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चार्ट थोड़ा क्लियर से दिख सके। और 4 फरवरी, ये 4 फरवरी की कैंडल्स हैं। और उससे पहले ये जो है 3 फरवरी की हैं और ये 2 फरवरी की हैं। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं कि रिजल्ट 4 फरवरी को आया था 7 तारीख को, लेकिन इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद में रिजल्ट आया था। तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है वो 5 फरवरी को हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3, 4, 5 धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग बना ली है और प्राइस को तेज कर दिया है। और जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन भी उन्होंने प्राइस को गैप अप ओपन किया है। और आप देख सकते हैं उसके बाद में मार्केट फिर से साइडवेज रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो प्राइस हाई होने के बाद में अब जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या हुआ होगा, इसमें इसके अंदर फिर से जो रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ होगा, रिटेलर्स ने एंट्रीज बनाई होगी। और क्या हुआ है उसके बाद में आप देख सकते हैं मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई है
मतलब 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख तक जो इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने बिल्कुल धीरे 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 अपनी सारी इन्वेंट्रीज जो छोटे रिटेलर्स थे उनको दे दी है और अपना सारा माल यहाँ से बेच दिया है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 62% की प्रॉफिट में ग्रोथ आने के बाद भी आप देख रहे हैं कि शेयर की प्राइस लगातार गिरी है। बहुत बहुत जबरदस्त पैनिक सेलिंग आई है और अब हम देखते हैं कि प्राइस को कहाँ से गिराया गया है और जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर की प्राइस को 128 रुपए डाउन किया गया है और शेयर की प्राइस को 24% गिराया गया है और इसका जो गिरने का टाइम है वो है 11 फरवरी। 11 फरवरी से लेकर के और मार्केट को गिराया गया है लगभग 17 मार्च तक। यानी एक छोटे जो ट्रेडर है उसका पेशेंस लेवल पूरा तोड़ दिया गया है और यहाँ पे भी उन्हें ट्रैप किया है, उन्हें लॉस हुआ है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैं आपको समझा पाया हूं कि साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वो ट्रैप बनाते हैं बाजार में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाने वाला हूं इसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, और वही कॉन्सेप्ट मैं अब आपको देने वाला हूं कुछ ही देर में। तो वीडियो में बने रहिए। पर देख लिया कि बिग प्लेयर्स कैसे रिटेल को ट्रैप करते हैं और कहां से लिक्विडिटी बिल्ड होती है। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है कि ये सब रियल टाइम में समझना आसान नहीं होता। इसी कंफ्यूजन को सिंपल करने के लिए मैंने एक इंडिकेटर बनाया है जो आपको चार्ट पर दिखा देता है लिक्विडिटी कहाँ बिल्ड हो रही है और कहाँ ट्रैप बन रहा है। चलिए अब देखते हैं ये इंडिकेटर रियल चार्ट पर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये अभी अपोलो टायर्स का हमने चार्ट देखा है और इस चार्ट पे हमने देखा कि किस तरीके से स्मार्ट मनी ने ट्रैप बनाया है। और अभी मैं इसी चार्ट के ऊपर आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ कि हमारे इंडिकेटर ने किस तरीके से रेस्पॉन्स दिया है और कितना प्रॉफिट यहाँ पर रिटेलर्स को बना के दिया है। दोस्तों, इसके इतने सारे फीचर्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फीचर्स बताऊंगा, प्लस इसको ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के चार्ट पे भी मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ और आगे इसके सारे फीचर्स धीरे धीरे आप जान जाओगे। तो चलिए हम चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे बहुत सिंपल सा आपको इंडिकेटर लग रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हम जो चार्ट देख रहे हैं वो फरवरी का देख रहे हैं और जो वीडियो शूट हो रहा है वो एक्चुअली में अप्रैल में हो रहा है। तो ये काफ़ी पुराना चार्ट है, इसलिए इस पर अभी कोई सिग्नल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक गोल्डन लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो मैं आपको इसे अभी फ्रेश चार्ट पे भी लगा के दिखाऊंगा, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इंडिकेटर ने कैसा रेस्पॉन्स दिया है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें पता था कि स्मार्ट मनी ने जो बाइंग स्टार्ट की थी वो की थी 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आपको 2 फरवरी से इंडिकेटर ने बाइंग साइड का सिग्नल दे दिया था और आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ ही एंट्री करवा दी थी। उसके बाद आपको पता है लगातार जो बाजार है 3 दिन तक साइडवेज रहा था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साइडवेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें बहुत सारी एंट्रीज मिली है और हमारे एसएल भी हुए होंगे। तो दोस्त मत हुई, आगे मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। फिलहाल हम अभी रिजल्ट देखते हैं। उसके बाद में आपको पता है
कि 11 फरवरी से लगातार मार्केट गिरा है। तो आप देख सकते हैं हम सेलिंग साइड में आ गए हैं और इंडिकेटर आपको किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है आप देख सकते हैं। लगातार ये डेट थी, आप देख सकते हैं 11 फरवरी, उससे लगातार आपको 17 फरवरी तक सेलिंग का ट्रेड मिला है। उसके बाद में एक छोटा एसएल हुआ है, फिर से हम सेलिंग में आए हैं और लगातार हम सेलिंग में रहे, फिर हमारे एक एसएल हुआ है और फिर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव कैप्चर हुआ है यहाँ पे सेलिंग का। यानी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमने पूरा ट्रेड कैप्चर किया है और सबसे अच्छी बात है कि हमने बाइंग साइड का भी ट्रेड कैप्चर किया है, तो इसकी सबसे प्लस पॉइंट है। ये इंडिकेटर आपको हमेशा ट्रेड में बनाए रखता है। आपको अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक जैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उसी तरीके से आपको शेयर मार्केट में काम करना होगा अगर आपको पैसा बनाना है तो ये इंडिकेटर आपको हमेशा ट्रेड में रखता है, बैक टू बैक, कभी बाइंग के ट्रेड में कभी सेलिंग के ट्रेड में। और आप देखेंगे हम हमेशा इंस्टीट्यूशंस के साथ में ही ट्रेड करते हैं और जितना मार्केट ट्रैवल करता है उतना ही हम भी उसके साथ ट्रैवल करते हैं इस इंडिकेटर के साथ। इससे क्या होता है, आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। अब देखिए यहाँ तक हम सेलिंग के ट्रेड में थे और आप देख सकते हैं यहाँ से बाइंग आई है। एक बार मार्केट ऊपर बाइंग की तरफ गया था और हमने बॉटम के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड लिया है। देख सकते हैं बाइंग का हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। हमें बॉटम पे एंट्री मिली है और टॉप पे हमने एग्जिट किया है। उसके बाद में फिर से मार्केट ने सेलिंग पोजीशन बनाई है। ये देखिए आप फिर यहाँ पे 27 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च तक फिर से एक सेलिंग का बड़ा ट्रेड मिला है। फिर मार्केट बाइंग में गया है, फिर सेलिंग में आया, फिर बाइंग में, फिर सेलिंग में। तो आप देख रहे हैं हमें दोनों साइड ट्रेड्स मिल रहे हैं और आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि हमें वापस से बॉटम के ऊपर बाइंग का ट्रेड मिला है जहां से मार्केट बाइंग साइड गया है, वो भी हमने कैप्चर किया है। देख सकते हैं आप फिर बाइंग के साथ में आप देख सकते हैं फिर से आपको टॉप पे सेलिंग मिली है। मतलब इस इंडिकेटर की खासियत आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको एंट्रीज मिलेगी वो बॉटम और टॉप से ही मिलेगी, यानी आपको अच्छा मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं और मैं इसके कुछ और फीचर्स हैं वो आपको बताता हूँ और इसके लिए अब मैं निफ्टी के चार्ट पर आपको ले चलता हूँ और निफ्टी का चार्ट अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मैं लाइव मार्केट में आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट अभी लाइव चल रहा है। और आज की डेट की बात करें तो आज 23 अप्रैल 2026 की डेट है और मैं लाइव मार्केट पे आपको इंडिकेटर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और इसकी कुछ पिछली जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर का नाम है फिन कैंडल ट्रेंड रिएक्टर, जो कि आपको चार्ट पर भी शो हो रहा है। और अब आपको यहाँ पर प्रॉपर चार्ट पर लॉन्ग एंड शॉर्ट के बटन्स भी शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आज की डेट है 23 अप्रैल और एक दिन पहले हमें शॉर्ट की एंट्री मिली थी और शॉर्ट की एंट्री इंडिकेटर से मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रहा है। इससे एक दिन पहले 21 अप्रैल को हमें लॉन्ग का ट्रेड मिला था और आप देख सकते हैं लॉन्ग के ट्रेड में भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है। अब आप देख रहे हैं कि 20 तारीख को कुछ हमारा यहाँ पे कुछ एसएल्स हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक छोटा लॉस होता है और टारगेट्स हमारे बहुत बड़े होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल का हमारा एसएल होता है हर एसएल के अंदर
और यहाँ पे अभी आप देखेंगे इसे, ये शॉर्ट का बटन है और हमें जो एंट्री मिली है वो यहाँ से मिली है। जब इस शॉर्ट के बटन वाली कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, उसके बाद उस नेक्स्ट कैंडल पे हमारा ट्रेड बनेगा। तो हमारा जो ट्रेड बना है वो इस कैंडल पे बना है, यहाँ पे। और आप देख सकते हैं फिर जो हमें लॉन्ग का ट्रेड मिला है वो यहाँ से मिला है। यानी जो हमें एसएल जो हुआ है वो बहुत छोटा सा हमारा एसएल हुआ है। और फिर आप देख सकते हैं फिर हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिला है और कितनी बढ़िया हमें यहाँ पे भी अच्छी एंट्री मिली है। ये 17 अप्रैल की कैंडल्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको लॉन्ग पोजीशन मिली है और आपने पूरा ट्रेड कैप्चर किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने यहाँ पे हमें कितना अच्छा ट्रेड दिया है और कितना बढ़िया प्रॉफिट बनाया है। इससे पहले और आप देखेंगे यहाँ से हमें शॉर्ट का ट्रेड मिला है और यहाँ पे भी हमें बढ़िया ट्रेड मिला है और हमें प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसके सेकंड फीचर से, जो कि है स्कैल्पर्स के लिए। क्योंकि स्कैल्पर्स क्या करते हैं, डेली ट्रेड्स लेते हैं, वो पोजीशन कैरी नहीं करते हैं। तो ये जो था इंडिकेटर का फीचर, ये पोजिशनल वालों के लिए था जो ट्रेड को होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए और ट्रेंड के साथ चलते हैं और एक लंबा ट्रेड प्लान करते हैं। अब मैं स्कैल्पिंग मोड इसका ऑन कर देता हूं और फिर हम चार्ट पे रिजल्ट देखते हैं। तो इसके लिए मैं चार्ट को वापस से स्टार्टिंग डेट पे ले आता हूं, जहां पे मार्केट अभी लाइव चल रहा है, कि हमें आज इस इंडिकेटर ने स्कैल्पर्स को किस तरह का रेस्पॉन्स दिया है और किस तरह के ट्रेड्स उन्हें मिले हैं। तो दोस्तों अब देख रहे होंगे आप चार्ट पे आपको कुछ ब्लू कलर के बॉक्सेस शो हो रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। तो दोस्तों ये जो बॉक्सेस हैं ये स्कैल्पर्स के लिए हैं। और जहां आप देख सकते हैं इस बॉक्स पे आपको कितना बढ़िया ट्रेड मिला है। बॉक्स के जब प्राइस जब कोई भी कैंडल बॉक्स को अप साइड में या डाउन साइड में क्रॉस करती है और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, तो हम वहां पे एंट्री लेते हैं। और इस बॉक्स के अंदर आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं। अगर आपका एक छोटा एसएल हो जाता है तो आप एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिलहाल 23 अप्रैल को हमें किसी तरह की एंट्री नहीं मिली है। अगर आप चाहें तो इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़े फास्ट ट्रेड मिलते हैं। तो मैं इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही बॉक्स बना है, बॉक्स बनने के बाद में इस कैंडल ने बॉक्स को अप साइड में ब्रेक किया है और नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ हमारी बाइंग साइड की जो एंट्री है वो प्लान हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमें बाइंग में ट्रेड मिला है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सेलिंग साइड में भी कितना बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है। जैसे ही बॉक्स को इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं। तो हमारी पोजीशन यहाँ हमारी एंट्री हुई है। और एंट्री होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा जो पिछले जो सेलर्स थे उनको ट्रैप करने के लिए वापस थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स बॉक्स की जो रेंज है अप साइड में उसे ब्रेक नहीं किया है। तो हम इस ट्रेड को अभी एग्जिट नहीं करेंगे, हम ट्रेड में बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं पोजीशन, उसके बाद अगेन एक बॉक्स बना है, उसमें भी आप देख सकते हैं आपको डाउन साइड का आपको ट्रेड मिला है। और
अभी आपके सामने लाइव चल रहा है और उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों इस तरीके से स्कैल्पर्स को भी बढ़िया प्रॉफिट मिलते हैं और जो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं उन्हें भी परफेक्ट एंट्रीज मिलती है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और कुछ पिछले दिनों के भी स्कैल्पिंग में क्या रिजल्ट्स रहे हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट आपको स्कैल्पिंग में परफेक्ट एंट्री मिली है। उसके बाद में आपको बाइंग साइड में एंट्री मिली है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे परफेक्ट बाई की एंट्री मिली है। फिर देख रहे हैं आप परफेक्ट आपको सेलिंग एंट्री मिली है। तो कितना अच्छा रिजल्ट ये इंडिकेटर हमें दे रहा है स्कैल्पिंग के अंदर। और हमारे जो एसएल हो रहे हैं वो छोटे हो रहे हैं और जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमें बहुत बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं। दोस्तों इसके और भी एडवांस फीचर्स हैं जिससे मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। इसके बाद में आप ट्रेड तो ले रहे हैं, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया कि आपको लॉन्ग ट्रेड भी मिल रहे हैं, आपको शॉर्ट के लिए स्कैल्पिंग के लिए भी इस इंडिकेटर में ट्रेड्स मिल रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा काम आपका क्या है, आपकी एंट्री सही होने के बाद में प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिया गया है 5 लेवल प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम। यानी आप धीरे 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 करके अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और जो एक ट्रेड है उस ट्रेड में मैक्सिमम रेंज आप कैप्चर कर पाएंगे। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं मैंने 5 लेवल प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम ऑन कर दिया है। उसके बाद आप चार्ट पे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये नंबर्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये लिखा हुआ है -650 शॉर्ट। इसका मतलब होता है जैसे ही हमें शॉर्ट का इंडिकेशन मिला तो इंडिकेटर में हमने दिया हुआ था कि हम यहाँ पे 10 लॉट में काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एक लॉट 65 क्वांटिटीज़ का होता है। तो इसने 10 लॉट के हिसाब से अपने को 650 क्वांटिटीज़ शॉर्ट करने के लिए बोला है। उसके बाद आप देख सकते हैं TP1। TP1 का मतलब होता है टेक प्रॉफिट वन। हमने इंडिकेटर में डाला हुआ है कि हम जैसे ही TP1 होगा हम हमारी 30% क्वांटिटीज को एग्जिट कर देंगे। तो उसने यहाँ पे आप हमें अलर्ट दे दिया है कि यहाँ पे आपका TP1 हो गया है, आप अपनी 30% क्वांटिटीज को एग्जिट कर दीजिए। हमने दिया हुआ है TP2। TP2 होते ही हम यहाँ पे 10% क्वांटिटीज एग्जिट कर देंगे। आप देख सकते हैं 65 क्वांटिटीज यहाँ पे एग्जिट हो गई हैं। उसके बाद में अगले दिन मार्केट गैप अप खुला है। उसमें आप देख सकते हैं हमारे दोनों टारगेट TP3 और TP4 इस यहाँ पे हो गए हैं और इसका भी हमें इंडिकेटर ने दे दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा TP5 भी हो गया है। यानी ये ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया गया है और इसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि और ट्रेड्स हमें किस तरीके से मिले हैं और उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ हमें लॉन्ग का सिग्नल मिला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 65 क्वांटिटीज हमने लॉन्ग की है। उसके बाद में आप देख सकते हैं TP1 हुआ है, उसमें वही 30% क्वांटिटीज हमारी एग्जिट हुई है 195। और TP2 में 10% क्वांटिटीज एग्जिट हुई है। और उसके बाद में जो बची हुई रिमेनिंग क्वांटिटीज थी 360 क्वांटिटीज, वो यहाँ पे अपोजिट जो हमारा ट्रेड हुआ है उसके अंदर ये एग्जिट हो गई है। ओवरऑल हमारा जो ट्रेड है पूरा प्रॉफिट में गया है, यानी दोनों ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमें लॉन्ग का सिग्नल मिला है और उसके बाद में TP1 हुआ है, यहाँ पे TP2 हुआ है, यहाँ पे TP3 हुआ है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज जो बची थी 650 में से, वो देखेंगे आप 260 क्वांटिटीज जो बच गई थी वो यहाँ पे पूरे का पूरा ट्रेड एग्जिट हो गया है। ओवरऑल जो हमारा ट्रेड है वो प्रॉफिट में रहा है, इसमें भी हमें बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये इंडिकेटर हमें बैक टू बैक ट्रेड में रखता है और इसके साथ
हम हमेशा ट्रेडिंग में रहते हैं। जिस तरीके से एक बड़ा इंस्टीट्यूशन काम करता है, हम भी उसी तरीके से इस इंडिकेटर में काम करते हैं। हमारे जो एसएल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एक कैंडल का, या मैक्सिमम देखें तो आप 1 से 1.5 कैंडल का हमारा जो एसएल होता है, और जो हमें टारगेट्स मिलते हैं वो बहुत बड़े टारगेट्स हमें मिलते हैं, और हम बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बनाते हैं। इसे अपने हिसाब से यहाँ पे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, अपनी डेट, टाइम एंड क्वांटिटी डालकर, और ट्रेडिंग व्यू में आप किसी भी इंडिकेटर को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप जैसा कि बॉटम पे देख रहे होंगे, आपको स्ट्रेटेजी रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। इस रिपोर्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इंडिकेटर ने हमें जनवरी 12-26 से लेके 24 अप्रैल 26 तक, यानी लगभग 3 महीने के अंदर हमें 687% का प्रॉफिट दिया है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट fincandle.net पे विजिट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके और भी वीडियोस हैं जिसमें और डिटेल से बताया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।